समस्या कल हनुमानगढ़ में जो भारी बरसात आने के कारण हम हाउसिंग बोर्ड के सभी पार्षदगण व जनप्रतिनिधि व सभी हमारे साथीगण वहाँ भारी पानी बरसात होने के कारण 1/, 2/, 3/, करीब तो सारे हाउसिंग बोर्ड में ही इतना पानी भर गया था भी, जिससे कि 400 से 450 घरों में 1.5, 2 फुट पानी भर गया था। ये काफ़ी लंबे टाइम से ये समस्या चल रही है। उस समस्या को लेकर हम कलेक्टर साहब के पास, एडीएम साहब के पास आए थे कि आप प्रशासक हमारे प्रभारी हो, क्योंकि जो कि पहले हाउसिंग बोर्ड का पानी निकलता था और कभी भी जो हमारा नाला बना हुआ था कभी समस्या नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ 2-4 सालों से पिछले आईटीआई का पानी भी हमारे इसी नाले के साथ जोड़ दिया गया है और खुंजा का जितना भी पानी था वो भी सारे का सारा डाइवर्ट हाउसिंग बोर्ड की तरफ कर दिया गया है, जिसके कारण भी थोड़ी सी बरसात होने के बाद ही पिछला सारे का सारा पानी हाउसिंग बोर्ड में आकर एकत्र हो जाता है शिव कुटिया के पास। और वहाँ स्थिति ऐसी दयनीय स्थिति हो जाती है कि 2-2, 3-3 पंप चलाए जाते हैं, हालांकि 2 हार्वेस्ट ट्यूबवेल भी नीचे लगाए गए थे, उनमें से भी पानी काफ़ी जाता है, लेकिन स्थिति हमारी बड़ी दयनीय है। उस स्थिति को अब अवगत करवाने के लिए हम एडीएम साहब के, कलेक्टर साहब के पास आए थे कि हमारा उस चीज़ का कोई ना कोई हल निकालो। बीआईटी का पानी का निवारण उधर करो कहीं ना कहीं, इधर पहले करते थे। और खुंजा का पानी भी एक नाला बनाकर खुंजा का पानी गंगानगर रोड पे नाले पे लेकर आओ। हमारा हाउसिंग बोर्ड का पानी जो है, और हमारे को 2 हार्वेस्ट पंप और दे दिए जाए। 2 तो पहले लग गए थे, 2 और पंप के कारण पानी जितना भी जमीन में चला जाए और वो पानी नीचे चला जाए। और उसके लिए और बाकी जो 400-500 घरों में जो नुकसान हुआ है उसकी नुकसान की भरपाई के लिए हमने कहा अभी बहुत भारी नुकसान, मोटर, फ्रिज, बेड, सोफा, बहुत सा ऐसा सामान है जो करीब 400-500 घरों का बचा ही नहीं है, वो सारे का सारा भीग गया है। 2-2, 2.5 फुट पानी, गटर का पानी मकानों के अंदर था। तो इन्होंने आश्वासन दिया है अभी 2 हार्वेस्ट पंप हमारे को और दिए हैं इन्होंने, और बाकी उन्होंने क्या लेवल निकाल के जो भी नाले की कोई समस्या है, और एक पंप यहाँ लगाया गया था, यहाँ से पानी उठाकर ये आगे डालेंगे, ये अपने चौधरी फैक्ट्री संस्कार स्कूल के आगे से, वो भी उन्होंने कहा भी शीघ्र उसका पैसा भरवाकर उसकी मोटरों का काम पूरा करके और वो पानी हम आगे भिजवाने की कृपा करेंगे। क्योंकि बरसात ज़्यादा होने के कारण यही हमने कहा है भी यदि हमारी ये समस्या का हल नहीं हुआ तो वे फिर हमारे को धरना प्रदर्शन और सड़कें रोकने का, और इससे अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और उन्होंने कहा भी हम आपके साथ हैं, इतना आश्वासन दिया है कि जो भी आप मांग लेकर आओगे हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी समस्या दूर करेंगे। कब से समस्या पैदा हुई है? ये समस्या हुई है जी पिछले 4 साल से, 4 और 5 साल से। आप तो नगर परिषद के प्रतिनिधि थे? हाँ बिल्कुल थे जी, लेकिन समस्या हल क्यों नहीं समस्या हल इसलिए नहीं हो पा रही जी, लेकिन वो पानी जब जोड़ दिया, वो पानी गलत दूसरी कॉलोनी का पानी हमारे क्षेत्र में जोड़ दिया गया। इसमें 3-3 पार्षद और भी है, सुमित रणमा जी का वार्ड है, उनका वार्ड भी सारा डूबा पड़ा है, 2-2 फुट पानी है। उधर गुरदीप चहल का है, उसके भी वार्ड में 1.5 फुट पानी है। और इधर सौरभ जी है, ये तो काफ़ी, मैं तो दूसरे वार्ड से हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा घर उस वार्ड में है, तो पुराने वार्ड मेंबर होने के कारण मैं हमेशा इनके बीच में रहता हूँ, लेकिन उसकी कोई सुनवाई कोई हो सकता है भी ऐसी शक्तियों के कारण, जैसे खुंजा का पानी हमारे बीच में जोड़ा गया और वो खुंजा का पानी सीधा जोड़ना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे कोई रीजन रहा होगा भी हमारी सुनवाई उसमें कम हुई और उन लोगों की सुनवाई ज़्यादा होने के कारण वो पानी हमारे बीच में जोड़ दिया गया। और एक नाला बना रहे थे हम शिव कुटिया से लेकर ये हनुमान मंदिर तक, वो नाला जैसे शुरू होने लगा उस नाले में किसी 1-2 आदमियों ने विघन डाला और वो नाला बंद हो गया। 2 साल पहले वो नाला जब बन के कंप्लीट हो जाता तो हमारी सारी की सारी हाउसिंग बोर्ड की समस्या बिल्कुल दूर हो जाती। वो 2.5-3 फुट भाई कम से कम 2000 फुट का नाला था, वो बन जाता तो सारी समस्या दूर हो जाती। लेकिन वो कुछ लोग, आपको पता ही है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको स्वाद आता है ये इलाके का नुकसान करने में, वो अपने काम में कामयाब हुए और हमारा आज भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए हम तो लगे हुए हैं, जनता के साथ खड़े हैं। वार्ड मेंबरी बाद में है, कोई वार्ड मेंबरी नहीं है, पहले जनता के चुने हुए जहाँ एक सेवादार के नाते हम वैसे सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। राशन अभी हमें ये मिला है कि 2 तो उन्होंने बोरवेल का उन्होंने कहा भी 2 बोरवेल लगा देंगे और एक लेवल निकाल के उसमें उन्होंने कहा कोई नाला देखते हैं, लेकिन
समस्या सबसे बड़ी क्या है कि और 4 उन्होंने ट्यूबवेल्स और कहे हैं, 4 पंप और लगा देंगे ताकि क्या है पानी की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। लेकिन क्या है जब तक और वार्डों का पानी आएगा ना, क्योंकि हम थोड़ा नीची साइड में बैठे हुए हैं, और वार्डों का पानी आता है। पहले हमारे साथ समस्या क्या है, बरसात खत्म होने के बाद में अगर घरों में 1 फुट पानी है ना, उसके बाद बरसात खत्म होती है, हम बोरवेल लगा देते हैं, उसके बाद में हमारे घरों में 1.5-2 फुट पानी आ जाता है, क्योंकि पीछे वाली साइड से वो पानी पहले आता है फिर आगे जाता है, उससे हम डूबते हैं। कम से कम 400 घरों में पानी है, उसके मुआवजे के लिए भी हमने बात की है। अच्छा, समस्या तो चलो ठीक है जी। लेकिन कई बार क्या होता है सुझाव भी तो बताना चाहिए। अब आपने बताया कि नई खुर्द जगह पानी आता है, जी। उसका सोल्यूशन क्या है, वो आपने कोई सुझाव दिया? साहब इससे पहले बोर्ड में भी हमने 200 मीटर नाला बनवाया था और राजनीतिक कारणों से वो बंद हो गया। अब आपने एक क्वेश्चन किया था बलराज जी से कि जी आप मेंबर थे तो क्या आपने किया। अभी क्या है कि ड्रीम लैंड से लेके अब नई जो कॉलोनी है उसका पानी भी यहाँ आने लग गया, और हमारा 82 के मकान बने हुए हैं, ये नीचे हैं और रोड ऊंची होगी, उस वजह से हम डूब रहे हैं। ये मूल कारण ये है। अब प्रशासन इसमें जल्दी करेगा तो ही हम बच पाएंगे जी।